सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। सो टुडे इज 18th ऑफ नवंबर। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो मॉर्निंग में होता है। और माय नेम इज सौरभ पांडे। यूनेस्को न्यू गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। सो यूनेस्को ने रिलीज किया है पहला ग्लोबल इथिकल फ्रेमवर्क ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी ऑन नवंबर 5 2025। वही फोर्स में आ रहा है नवंबर 12 2025 से फोर्स में आ गया। इसका एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन ब्रेन एंड ब्रेन रिलेटेड डेटा फ्रॉम मिसयूज। जैसे आजकल कई कंपनीज है वो डेटा का जो ब्रेन का डेटा वो भी मतलब एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू इनोवेशंस लाइक न्यूरा लिंक। तो यहाँ पे मेनली जैसे अगर न्यूरो टेक्नोलॉजी की बात करें तो टूल्स दैट एक्सेस और एक्ट ऑन अ ब्रेन लाइक अ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, वर्क लाइक अ डिवाइस ट्यूनिंग इनटू द ब्रेन। और यहाँ पे न्यूरो साइंस और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है जिससे कि रियल टाइम डेटा भी मिल सके। तो इसके लिए एथिकल गाइडलाइन जो है वो सामने रखी है। नेक्स्ट आपका ट्रांस जनरेशनल लर्निंग इन सी एलिगन। ये एक तरीके से इसको स्टडी किया गया है। एक टाइनी राउंड वॉर्म है दैट इज सी एलिगन्स। तो इसमें एक सुडोमोनास एरोजिनोसा PA14 इसका इस बैक्टीरिया के कंटेक्स्ट में इसको स्टडी किया गया है कि क्या इसका बिहेवियर होता है। तो इसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये देखा गया है कि जैसे इस बैक्टीरिया को अवॉइड करने के लिए अगर एक जनरेशन को ट्रेन किया तो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन जो हैं वो अपने आप ट्रेन होती है, मतलब ऑफस्प्रिंग जो है फिर दे अवॉइड PA114। तो इनमें ये दिखाया गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अवॉइडेंस जो बिहेवियर होता है वो इनहेरिटेड होता है और वो आगे के जनरेशन में भी ट्रांसफर होता है, लेकिन कुछ जनरेशन के बाद मतलब 2 जनरेशन के बाद वो वीक होते चला जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंडिया अफ्रीका रिलेशंस 10 ईयर आफ्टर इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, जो कि 2015 में पहले हुई थी। तो अभी ज़रूरत है कि ऐसे फोरम मतलब दोबारा से ऐसे समिट्स आपके हों। तो इस पर थोड़ा सा जो है चर्चा है। तो इसमें लगभग इंडिया ओपन 17 न्यू डिप्लोमेटिक मिशन, उसके बाद से ट्रेड क्रॉस्ड अप टू 100 बिलियन और बाय 2051 इन 4 पीपल विल लिव इन अफ्रीका। अभी क्या है कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी बढ़ाना है, मतलब को बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो फर्स्ट अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट भी अप्रैल 2025 में आपका हुआ है। 9 अफ्रीकन नेवीज जो है उसमें पार्टिसिपेट भी की हैं। हमारे कई जैसे कैंपस IT मद्रास कैंपस जंजीबार में ओपन आपका हुआ है। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क ICCR स्कॉलरशिप और ये सब प्रोवाइड की है। तो अफ्रीका के साथ हमें अपने रिश्ते को बढ़िया करना है। इसके अलावा हमें फाइनेंस को आउटकम से लिंक करना है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बिल्ड इंडिया अफ्रीका डिजिटल कॉरिडोर। आप कर सकते हैं रिवाइव जो ये फोरम है इसको भी रिवाइव करने का जरूरत आपका है। ये कुछ एस्पेक्ट है जो हाईलाइट किया गया है। फिर आपको कल्चर और टेररिज्म को लिंक किया गया है। तो टिम्बकटू जो कि माली में जो वेस्ट अफ्रीका में देश वहाँ लोकेटेड है, तो इसमें डर है कि अलकायदा अगर यहाँ एंटर करेगा तो लगभग 3,77,000 मैनोस्क्रिप्ट है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय आपके हो जाएंगे। US वेनेजुला का एस्केलेशन हो रहा है, तो अभी काफ़ी टेंशन भी है और US वेनेजुला को कह रहा है कि आप नार्को टेररिज्म कर रहे हो और उसके उसमें वेनेजुला पर वो अपना प्रेजेंस बढ़ाने की या डोमिनेशन बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। अपनी कुछ नेवल फ्लीट्स भी सेंड किया है, तो एक टेंशन की स्थिति बनी हुई है। अब ये कहा भी जा रहा है कि साउथ अमेरिका में US अपने डोमिनेंस को इंक्रीज करने के लिए और रशिया और चाइना के प्रेजेंस को रिड्यूस करने के लिए सब कदम उठा रहा है। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप का हिस्सा जरूर से बने। अभी तक अगर आप हिस्सा नहीं बने हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके पास मौका है कि अगर आप टेस्ट देते हैं 11 AM 5 PM को 23rd को, तो फिर आप जीत सकते हैं बहुत कुछ, iPhone, iPad, मैकबुक।